क्लास CLESS क्लास 6 मैथ मैथ है वो सरकारी वाला है, सरकारी वाला। ठीक, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हुआ 1B से। ठीक है, सुना वाले अभ्यास जो एक ए है वो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सवाल नंबर पहला है सही विकल्प का चयन करना है। क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक, सवाल नंबर फर्स्ट है, ऊपर सारणी सी बनी हुई है, इसमें ये नहीं है सारणी से नहीं, 4 5 6 7 8 इस प्रकार नीचे लिखा है। इसके नीचे 25 24 25 24 25, इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है, ये है 27। आपको मतलब इसमें कैसे ऊपर वाले को देख के नीचे वाले में भरना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यानी बढ़ते क्रम में है। तो इसका मतलब है यहाँ 25 है, 24 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे 24 है। ठीक, तो यहाँ 25 है, 24 25, यानी 25 नहीं है यहाँ पे, ये गलत हो रहा था, 23 है। 23 24 25, फिर यहाँ पे 26 होना चाहिए, फिर 27 होना चाहिए, यानी हमारा खाली जगह पे क्या, इसका आंसर क्या होगा विकल्प का 26 होगा। ठीक, ऐसे ही सेकंड नंबर है, ऊपर लिखा 9 8 7 6 के बाद 5, इसके नीचे लिखा है 31, यहाँ 32 लिखा है, और यहाँ पे रिक्त स्थान है, उसके बाद है 34 है, उसके बाद 35 है। तो यहाँ पे इधर से देखो 6 5 6 7 8 9, ये 31 32, अभी क्या तो कितना आना चाहिए आंसर में 33, क्योंकि आगे 34 है फिर 35 है, तो कितना भराया जाएगा 33 भराया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका सवाल नंबर सेकंड, मतलब 2 ही सवाल थे इसमें, और ये सेकंड नंबर है। सवाल नंबर सेकंड क्या, सही उत्तर का उत्तर छांट कर लिखना है। सही उत्तर छांट कर लिखना है। तेरे की अनुवर्ती प्राकृत संज्ञा, तेरे की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती समझ लेते हैं। पहले समझते अनुवर्ती क्या होता है। अनुवर्ती अनुमान होता है आने वाली संख्या। ठीक है, तो अनुवर्ती का नोट में लिख लीजिए। अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली संख्या। अनुवर्ती का मतलब आने वाली, जैसे 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 क्या है, 3 की अनुवर्ती क्या होगी 4 होगी। इसी प्रकार 6 की अनुवर्ती देखिए, 6 की अनुवर्ती क्या होगी 7, क्योंकि आने वाली है। 6 के बाद क्या आने वाला है 7 आने वाला है, तो अनुवर्ती। अब पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती समझते हैं। अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व, पहले हो गुजर चुका है। बात समझ रहे, पूर्व मतलब पहले गुजर चुका है। तो 7 की पूर्ववर्ती पूछी जाए तो 7 की पूर्ववर्ती 7 से पहले क्या गुजर गया है 6 गुजर गया होगा। समझ, पूर्व मतलब पहले, हमारे दादा परदादा। ठीक है, तो पहले निश्चय 7 का पूर्ववर्ती पूछी जाए तो 6 होगा। ऐसे 3 की पूर्ववर्ती, 3 से पहले क्या आएगा पूर्व मतलब पहले, अनु मतलब आने वाला। ठीक है, 3 की पूर्ववर्ती 2, इन 3 से पहले क्या होगा 2 होगा, तो इसे कहते पूर्ववर्ती। अनुवर्ती आने वाली, पूर्ववर्ती गुजर गई है वो वाली, या फिर मतलब पूर्ववर्ती पहले की संख्या, अनुवर्ती आने वाली संख्या। बस तुम्हारा सवाल हमारे है। दूसरे का है पहला, दूसरे के पहले में दिया है कि सही उत्तर को छांटिए। का नंबर में दिया है का, यानी दूसरे का नंबर है। इसमें दिया तेरे की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। तेरे की अनुवर्ती, अनु मैंने बताया अभी
अनु मतलब आने वाली, तो 13 की अनुवर्ती पूछी है, 13 की अनुवर्ती क्या होगी? 14 होगी। तो आंसर क्या होगा? 14। ठीक है। और उसके बाद खा नंबर है, तो खा नंबर में 27 की पूर्ववर्ती। 27 की पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, पहले क्या होगा? 26 होगा। तो पूर्ववर्ती क्या हो गई? पूर्ववर्ती। ठीक है, यानी 27 की पूर्ववर्ती, और ये अनुवर्ती है, 13 की अनुवर्ती है, अनुवर्ती। ठीक, तो बात समझ गए। जैसे गा नंबर एक और देख लेते हैं। गा नंबर 6 की अनुवर्ती बताइए। 6 की अनुवर्ती पूछिए, अनुवर्ती। 6 की अनुवर्ती तो हमें पता है, अनु मतलब आने वाली, आएगी क्या? 7। बात समझ गए, अनुवर्ती। ठीक, ऐसे ही घा नंबर है। घा नंबर दिए 15 की पूर्ववर्ती। 15 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती तो 15 की पूर्व, पूर्व 15 से पूर्व क्या होगा? 14 होगा। तो 15 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 14 होगी। ठीक, अब सवाल नंबर हमारा रहेगा, ये है चौथे, तीसरा नंबर है सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य और असत्य है। सत्य और असत्य है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सत्य है। ठीक है, ऐसे ही सत्य सत्य लगा लेंगे। अब हमारा, यानी हमने कराया एक बी, और हमें कराना है एक बी के बाद है, एक बी के बाद है, एक बी है हमारी, एक बी के बाद है। जो हम अभ्यास करा रहे थे वो एक बी करा रहे थे, एक बी। ठीक है, और एक बी के बाद है आगे वाला अभ्यास है 2A है। ठीक है, बाकी अभ्यास क्रम से कराएंगे, अब जो वो है। ठीक है, अभी अभी 2A कराने जा रहा है। ठीक है, 2 अभ्यास नंबर हमारा है 2A। ठीक है, 2A का पहला सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। ठीक है, संख्या रेखा का, यानी सवाल पहले का है, जो सबसे छोटी पूर्व, मैं लिख ही देता हूँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, संख्या बराबर क्या होगी? तो 0 होगी। आंसर में क्या लिख देंगे? 0। ठीक, और सेकंड जो सवाल है, तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इस संख्या रेखा पर हमारा प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित, प्रदर्शित कीजिए मतलब कोई संख्या लिखी, संख्या लिखी हो उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ये संख्या लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक लिखिए। संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो कैसे करेंगे? आंसर में लिख दीजिए, एक ए बी रेखा खींचेंगे, या नाम दे सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। उसे पैमाना की सहायता से एक एक जो इंच बना होता है उसमें, उसी पे हम प्लस के हैं सारे, तो 1, 2, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, उसकी पैमाने पे सहायता से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक हो गया 7। ठीक है, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार कर दें। चाहे तो ऐसे डिजाइन जो बनाते हैं ना, डिजाइन की तरीके से, या तो सीधे कर लेंगे, यहाँ से सीधी रेखा और इधर से थोड़ी तिरछी रेखा, और इससे से मिला देंगे। ठीक, बस हो गया। अब हमारा सवाल नंबर रहेगा तीसरे में क्या दिया है देख लेते हैं। 3 क्रमांकित पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्या, क्रम से चलने वाली। ठीक है, तीसरे का है सवाल में लिखने जा रहा हूँ, पूरा सवाल बता देता हूँ। 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या
संख्याओं में से मैं पहली और तीसरी का योग, ठीक है, पहली और तीसरी का योग जो 28 दिया है, तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात मतलब पहली कोई संख्या है, क्रम से चल रही है संख्याएं, पहली और संख्या और तीसरी संख्या मतलब 20 की हमें ज्ञात करनी। पहली और तीसरी संख्या का योग बराबर जो दिया है 28 दिया है, ठीक है। तो हम क्या क्या संख्या मान लें, ठीक। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है इनका योग मतलब 28 हो जाए। तो योग 28 करने के लिए अगर मैं 13 दूनी 26, 70 28, 13 14 15 अगर करता हूँ, पहली और तीसरी का हमें योग चाहिए 28। तो 13 दूनी 26, 27 28 13 में 3 जोड़ दो 18 हो जाएगा और 5 के 15। यानी अगर 13 और 15 देता हूँ तो क्रम से हो जाएंगी 13 और 14 यहाँ हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 13 14 और 15 क्रमागत चाहिए कि 13 14 15, ये तो क्रमागत हो गई, ठीक है। और हमें पहली और इसका योग चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए 28। तो प्लस योग का मतलब होता है जोड़, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 3 8 हो गया और 1 और 1 2 हो गया। योग हमारा चाहिए था, क्रमागत संख्या मिल गई हमें 13 14 15 और योग भी हमारा 28 होगा। यानी हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी 13, 14, 15 होगी, ठीक। यही पूछा था, ठीक। हमारा सवाल नंबर है चौथा। सवाल नंबर हमारा चौथा क्या कह रहा है ये देखते हैं। सवाल नंबर चौथा, ईद 3 क्रमबद्ध पूर्ण संख्याओं का माध्य की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। यही सवाल ऐसा ही है, इसमें बीच का जो दिया है, बीच 3 संख्याएं दी है, पहली दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं दी है। हमारा सवाल नंबर 4, तो क्रमागत संख्या मतलब क्रम से चलने वाली बीच का योग दिया है 39, तो पीछे आगे की संख्या बताइए। क्रमागत संख्या चल रही तो पीछे आगे योग दिया है, देखिए ये 3 क्रमागत पूरी संख्याओं में कि माध्य की संख्या दी है, तो इसके में एक कम कर देते, इसके आगे पीछे कर देते, इसका आगे 38 होगा और इसके बाद 400। कोई मतलब योग तो दिया नहीं था, इसकी संख्या दी थी, आगे पीछे वाली पूछ दी, एक कम कर दिया, एक हटा दिया, तो ये क्या होंगी हमारी संख्याएं होंगी 38 39 और 40, ठीक। ये तो बिल्कुल सिंगल था, ठीक। इसके बाद सवाल नंबर हमारा हुआ 5, प्राकृत संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर देने पर वह संख्या पूर्ण समूह हो जाएगी। तो 0, किसी भी संख्या में अगर 0 सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण समूह हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो एक कोई संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके आगे 0 लगा देते तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऐसे ही 3 है इसके, क्योंकि ये किसी से पारे से कट, मतलब 2 के पारे से आसानी से कट जाए, जो 2 के पारे से कट जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती। तो हम 10 एक था, इसके पीछे 0 लगा दिया, मतलब सवाल नंबर 5वें के सवाल जो आंसर होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब हमारा 2 भी तो समाप्त हो गया, 2C।